हर हर महादेव, नमस्कार। मैं हूँ धर्म दुबे और मैं हूँ श्रुति राव और आपका स्वागत है सबरंग अवार्ड 2021 में। और इस अवार्ड शो में मैं बनी हूँ बबली और ये बने हैं बबलू, यानी मैं इनकी धर्म पत्नी बबली और ये मेरे पति बबलू, बनरसिया बबलू और बनरसिया बबली। क्या बात है। और दोस्तों, आपको ये भी बताएं कि बबली और बबलू यहाँ पर भोजपुरी सिनेमा के खूब स्टार सुपरस्टार को लेकर मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है उनके मन में, कौन से गानों पर परफॉर्मेंस होने वाली और है, कितने ठुमके लगने वाले हैं और किसको कौन सा अवार्ड मिलने वाला है जी, और कौन कितना एक्साइटेड है। तो ज्यादा देरी न करते हुए हमारी धर्म पत्नी बबली जी काहे नहीं इन सभी को दिखाई देते हैं। जो कुछ मजे मस्ती हमने कर लिए हैं। आपको एक चीज और बताएं कि श्रुति राव जो हैं लिट्टी चोखा आशिकी फिल्म की एक्ट्रेस हैं, जबकि मेरा नाम धर्म दुबे है। लेकिन अब इस शो में हम दोनों पति पत्नी बनकर आपको खूब हंसाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। देखिए, आप ही से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप ही के चक्कर में हमारे मेहरारू चली गई। हमारा नाम है बबलू बनारसी और हमारे जो मेहरारू गई है ना, उसका नाम है बबली बनारसी। जब से आई आपके चक्कर में हमको यूपी बिहार से दौड़ा के यहाँ ले आई है, इतना काम करा रही है और आप एक चक्कर भाग गई है। जाके हमको ढूंढ के लाइए। आप में कोई कमी है? कमी नहीं है, लेकिन आपकी फैन है। विदाउट कमी वाइफ तो नहीं भागती है, तो आपके अंदर वो क्षमता नहीं, इसीलिए मेरे चक्कर में भाग रही है। नहीं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने भाई के मेहरारू के ढूंढी भाई। अभी हमारे काम रह गए, काम छोड़ के मेहरारू ढूंढी। अब हर तो कोई आपसे आके शिकायत नहीं कर रहे, हम ही कर रहे हैं, हम ही मिले हैं। बहुत लोग की मेहरारू मेरे चक्कर में भागती है, तो हम अपना मेहरारू देखें कि दूसरों की। भैया, लेकिन सही बात है कि आंकड़ा आपको पता है कि आपके चक्कर में कितना मेहरारू यहाँ हो गई है। बहुत सारी मेहरारू भागती हैं, लेकिन क्या करें हम, जीवन में उस कहीं ना कहीं उनका प्यार है और प्यार की वजह से भागती हैं। अच्छा है कि कम से कम ये प्यार मुझे मिलता तो है। वाह भैया। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार हिट मशीन मिस्टर खेसारी लाल यादव साहब। सबरंग अवार्ड 2021 में आगाज हुआ है इनका। कुछ देर बाद इनका जो है परफॉर्मेंस भी है। भैया, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए सबरंग अवार्ड, प्लीज बताएं। मेरे जीवन में ऑडियंस से बढ़कर कोई अवार्ड ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मेरी ऑडियंस ही मेरी अवार्ड है और मेरी जीवन है, मेरी ज़िंदगी है। अवार्ड तो उनके प्यार की बदौलत हमें सम्मान के रूप में मिलता है। और सबरंग, जहाँ तक कुलदीप जी का सवाल है, मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं अवार्ड को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जनता जो है वो ज़्यादा अवार्ड के काबिल है, मैं नहीं। मेरी औकात नहीं है अवार्ड लेने की। ये अवार्ड मैं अपने जनता को डेडिकेट करता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके बदौलत मुझे जो भी सम्मान मिलता है, इनके वजह से मिलता है। अबे बस कर रे पगली रहे दे, दर्द दिल बाड़ी वो पहले सहे दे। क्या बात है भैया। आपके इंतजार में बहुत सारे हीरो हीरोइन दुनिया भर का सीख साख के बैठे हुए हैं। आप इतना लेट आए, कई लोग परफॉर्मेंस करे भी और चले भी गए, बहुत दुख अपने साथ लेके गए हैं, तो कहाँ इतना देरी कर दिए जनाब आते आते? मेरा इंतजार ऑडियंस के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई नहीं करता है। मैं आपको पहला बता देता हूँ। हो सकता है उनका परफॉर्म नहीं होगा इसलिए वो बैठे हुए हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। मैं अकेला फाइट करता हूँ अपने जीवन में। मेरा अपना कोई इंडस्ट्री में है ही नहीं। मेरा अगर कोई अपना है तो मेरी जनता है और मैं इनके बदौलत अपने जीवन को चलाता हूँ। बिल्कुल, बहुत ही मुद्दे की बात आपने भैया कही है। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, तेरे मेरे दरमियाँ हिंदी सॉन्ग इतना ज़्यादा हमने बहुत पसंद किया। अब दूसरे हिंदी सॉन्ग की बेसब्री से इंतजार है आपके फैंस, भोजपुरी दर्शक, हम सभी को। मैं जर्मनी में शूट किया हूँ, अर्मानिया में शूट किया हूँ, 3 गाने 4 गाने में शूट किया हूँ। तो शायद बहुत जल्दी यूनिवर्सल से आप सबको सुनने को मिलेगा, जितनी भी जनता है। और हिंदी ही किया हूँ मैं, और प्रॉपर हिंदी किया हूँ मैं। तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने की। बाकी जनता का प्यार और आशीर्वाद कितना मिलता है, ये तो यही बता सकते हैं। अभी आपने कई जगह पे महोत्सव में गए थे और आपने पानी पानी सॉन्ग को लेकर के बवाल वहाँ किया, गाना गाया, लोग एकदम मतलब दीवाने हो गए। थोड़ा बताइए हमारे भी दर्शकों को, क्या सीन है अक्षरा जी के साथ, कौन सा ऐसा बवाल सालों बाद ला रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे अक्षरा सिंह जी को लेकर, उनके लुक को लेकर? नहीं, अक्षरा जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी गुड लुकिंग और समझदार एक्टर हैं वो। और मैं अक्षरा को बहुत दिन से जानता हूँ। मैं 2012 से अक्षरा जी को जानता हूँ, क्योंकि मेरी 11 में उत्पत्ति हुई थी भोजपुरी इंडस्ट्री।
भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं 2011 में आया था, तो मेरी उत्पत्ति ही हुई थी। आपके मुंह से एक एक शब्द आता ना, भगवान कसम जियारा करता दही ले ये नहीं, मेरी उत्पत्ति ही 2011 में हुई थी। तो 12 से मैं अक्षरा जी को जानता हूँ। और पहले तो मैं जानता तो मैं पहले से हूँ, क्योंकि मैं गांव में था तो मैं उनको देखता था जी, सुनता भी था और उनकी सिनेमा भी देखता था। अदरवाइज मैं 2012 में मैं मुन्ना जगदीश जी जो हैं उनके एक बर्थडे पार्टी में मैं अक्षरा जी को देखा था, उनको और गुंजन सिंह जी को। अदरवाइज मैं कभी उसके बाद पहले मैं किसी हीरोइन को नहीं देखा था, सिर्फ स्मृति सिन्हा को ही जानता था। तो और जानता सबको था बट देखा नहीं था। तो 2012 के बाद मैं उनको जानने लगा और वो भी मुझे जानती थी। हमने बहुत सारी सिनेमा भी की है। तो अक्षरा के टैलेंट के लिए मैं अगर बोलूं कि कितना है तो शायद वो कम होगा, क्योंकि अक्षरा बहुत टैलेंटेड है और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सारे हीरोइनें बहुत टैलेंटेड हैं, तभी उनका एक मुकाम मिला है। अदरवाइज किसी के योगदान से वो बड़ी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं उनका मेहनत है और उनकी अपनी काबिलियत है जो लोगों के दिल में अपना छवि बना चुकी है। क्या बात है भैया, बहुत ही शानदार बातें हमारे साथ आपने यहाँ की है। जाते जाते तमाम दर्शक लोग आपको इतनी देर से सुन रहे हैं और आपको सुनने के लिए बेकरार होते हैं। स्पेशली सबरंग अवार्ड 2021 का मौका है कि आप हमसे रूबरू हो रहे हैं। तमाम मुंबईया फैंस आपके देखिए एक बार देखिए भैया, कितना आंखों में इनके देखिए, घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कुछ ऐसी बातें कहिए कि बस मजा आ जाए। कि हर लड़की जो न प्यारे को सीरियस लेती है, 100 में से 90 को धोखा देती है। तो ये गाना के बाद मुझे लगता है जी अक्षरा जी के साथ मेरा ये पहला सॉन्ग आएगा 4-5 साल बाद, और बड़ी अच्छी बहुत खूबसूरत लगी हैं अक्षरा जी और बहुत उम्दा काम किया उन्होंने। तो मेरी शुभकामना है सबरंग अवार्ड के साथ, और हमारे जो भी ऑडियंस है हमें मोहब्बत करती है, सबके लिए ढेर सारी शुभकामना आप सब। बिना तेल के जरे बोला लटेन गे, नासा जवानी के उतरी हमने सब हिट गाना अभी के जो हमारे चला था सब ओकरा में डलाइल रहे तो मजा आई तनी से। क्या बात है, सुपरस्टार सिंगर गुंजन सिंह द्वारा शाबाशी अपने आप में बहुत बड़ी वाली बात है। गरिमा से जरा पूछ लें भैया, बताइए कि जब आपको अचानक से पता चला कि आपको गुंजन सिंह जी के साथ में डांस परफॉर्म कर रहा है, तो पहला तो सवाल ये है कि क्या आप इनके बारे में जानती थी, और अगर जानती थी तो किस तरीके से तैयारी की? क्योंकि भैया ने अभी बताया है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस तक नहीं किया है, डायरेक्ट स्टेज पे जाके मतलब पूरा एकदम आग लगा दी। देखिए, भोजपुरी में अभी हम नया शुरुआत किए हैं तो हम ज़्यादा लोग को जानते नहीं हैं। इनका नाम बहुत सुना था बट कभी मुलाकात नहीं हुई थी। बट आज जिस तरीके से मुलाकात हुई और परफॉर्मेंस हुआ एकदम धांसू तरीके से, वो तो भाई ताबड़तोड़ था। ताबड़तोड़ था कि स्टेज तोड़ था? ताबड़तोड़ था। स्टेज टूट जाएगा तो फिर दोबारा कैसे आएंगे? 40 करोड़ लोग आपको प्यार करता है, सुनाइए जरा सा। मुझे इतना न तड़पाओ कि एक दिन मर ही जाऊं मैं, मुझे इतना न तड़पाओ कि एक दिन मर ही जाऊं मैं, मुझे दिल की बीमारी है, दिल को तेरी बीमारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना जरूरी है आपकी जिंदगी में सबरंग अवार्ड? अवार्ड देखिए मेरे लिए जनता ही अवार्ड है। जब वो ताली बजा देते हैं, वो इतना व्यू दे देते हैं, हर गाना जब बजता है रोड पे जब चलते हैं, तब ये डीजे पर वो पूरे फैमिली जब डांस करता है किसी की शादी में, तो वो सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये करोड़ों दर्शकों का जो प्यार आशीर्वाद है, इससे बड़ा कोई अवार्ड मेरे लिए नहीं। मैं आया हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं, देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ था परफॉर्म करना, लोगों से मिलना, लोगों के बीच जाना, ऑडियंस के बीच जाना। अवार्ड में क्या है, वो तो कभी भी मिल जाएगा। काम अच्छा रहेगा तो ज़रूर मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और ये बात है, हम बहुत खुश हैं भैया, बड़ा मजा आ गया है। हमार वाली मिले नहीं मिले, आप वाली तो मिल ही गई हैं। अरे यार इस समय हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा, जो हाल ही में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ लिट्टी चोखा फिल्म में देखी गई। इसके बाद आशिकी फिल्म का भी ट्रेलर रिलीज हुआ, उस फिल्म में भी अहम किरदार में देखी गई। जोरदार तालियों के साथ श्रुति राव का हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं। श्रुति, ऐसा है कि बहुत जने आए, हम बहुत शिकायत किया ना, आपसे तो बात करेंगे
हमारे मेहरारू घूम गया, ऐसा बहुत सिखाया, सब बोले कि आप जैसी शक्ल वाली हैं, हम बता रहे थे वैसी ही दिखती हैं। तो हाँ वैसी ही दिखती हैं। आपने आप जैसी ही शक्ल वाली भीतर देखा? मेरे जैसी शकल वाली तो मैंने नहीं देखा, बट दिखेगी तो मैं पक्का इन्फॉर्म करूंगी। इन्फॉर्म करेंगे ना? पक्का। पक्का। और वैसे भी इतनी खूबसूरत हैं क्या वो? हैं? बबली, बबली पुल्ली। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, इतनी देर से गई हो, मालूम है? आ नहीं रही हो, हमको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। और आएगी, आएगी। बबली खबली चबली। ये ज्यादा ही हो गया। हैं? बबली खबली चबली। ये बताइए हमको कि आप भी वहाँ पर परफॉर्म की हैं इस बड़े से मंच पे? जी, मैंने अभी परफॉर्म किया है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि अभी क्या होने वाला है। एंड सच में बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ यहाँ आके। थैंक यू कुलदीप जी कि मुझे इस लायक समझा। एंड थैंक यू प्रदीप के शर्मा सर, पराग पाटिल ऑल्सो, एंड जितने भी लोग हैं, विजय यादव, मतलब बहुत सारे लोग जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो लाइक एक फैमिली माहौल बना हुआ है, इंक्लूडिंग धर्म जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है। और यस, आप जिसको बबली चबली बोल रहे हैं ना, मैं बताना चाहूँगी कि वो मेरा करेक्टर है, बहुत फनी और बहुत अलग, जो कि इनके कॉपरेशन से मैंने वो किया है प्ले। फर्स्ट टाइम मैं एंकरिंग कर रही हूँ, बट बिल्कुल नहीं इन्होंने लगने दिया कि मैं एंकरिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। बहुत इंजॉय के साथ किया, बहुत चिल करके किया। एंड अभी दोबारा कुछ होने वाला है, अब ऐसा कुछ धमाका होने वाला है। धमाका होने वाला है, यू नो। बहुत बड़ा वाला। काफ़ी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मैं परफॉर्म करके आई हूँ। एंड धर्म जी, आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ एंकरिंग करके फर्स्ट टाइम? दरअसल हम आपको बताएं तो इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि ये लड़की इतनी मेहनती है। डांस का भी प्रैक्टिस किया, एंकरिंग का भी प्रैक्टिस किया, परफॉर्मेंस भी जाके दिया, बबली बनकर यहाँ पर आपके साथ है भी, दूसरा कपड़ा पहना, आकर अपना खुद का भी इंटरव्यू दे रही हैं, फिर जाके तीसरा कपड़ा पहनेंगी, फिर आकर बबली बनेंगी। तो आप समझिए एक अभिनेत्री के लिए कितना मुश्किल भरा काम है, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच श्रुति, थैंक यू। आप बट ये मेरे हमारा साथ में काम की है। ये हमारा काम है, हमारे जितने भी श्रोता देख रहे हैं उनके लिए ही ये काम किया जाता है। वो अगर एंटरटेन नहीं होंगे, उनको अलग शेड्स में नहीं देखेंगे तो वो पसंद भी नहीं करेंगे। तो उनके दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि जगह बनाओ, इसलिए मैंने दिन रात एक किया हुआ है। क्या हुआ? बहुत बढ़िया बात। अरे मेहरारू, इतना देर हो गया हमको यहाँ बम्बई ले आई अवार्ड बता के, कोई दिख तो नहीं रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? कौन है बिचवा कैमरा में आ रहा? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे आइए आइए आइए। अरे पराग पाटिल स्टाइल सलीमा का भैया एकदम सही मौके। अच्छा, अब अच्छा आदमी को पकड़ी हो, लेकिन ज्यादा चपनो नहीं, वहाँ से बात करो। कैसे सर? कैसे हैं सर? अच्छा हूँ सर जी, ये सच वाला असली वाले पराग पाटिल है, छू के देखे क्या? चश्मा नितारी जरा सा। हे पराग पाटिल स्टाइल सनेमा, लिट्टी चोखा, आशकी, सबका बाप अंगूठा छाप। और काका बताया कि संघर्ष पिक्चर के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष कलाकार काला तो क्या बोलते हैं जी? कलाकार। हमारे मेहरारू ये थोड़ा कम पड़ी है तो बहुत चिपकती है। 9वीं में 9 बार फेल बनी हम। ये तो इसका टैलेंट बताती नहीं है लड़की सबको हमेशा। अभी बताए ना, बताओ पाटिल जी, अच्छा हम ये कह रहे थे, हम ना वो बाटी चोखा, कौन मूवी है, लिट्टी चोखा हम देखे हैं। अरे उस फिल्म में ना एक हीरोइन है भाई, हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। कौन? श्रुति राई। श्रुति राय ही नहीं, श्रुति राव। माफ करिए, वो है बड़की हीरोइन है, बहुत बढ़िया हीरोइन है, हमारी फेवरेट है। ये देखो, आप कहाँ घुसेड़ रही हैं बुमा? आप थोड़ी हमको भी वो लड़की पसंद है। अच्छा, हमरो की अपन फिल्म में चांस दीजिए ना। मेहरारू, हमारे मेहरारू बबली, नाम हो कि बबली, बबली बताने की क्या जरूरत है? हमको चांस मिल जाएगा ना सर। हम ना बबलू हैं, ये हमार बबली। बबली बबली तो बहुत नीमन लगे। सर कहाँ बोल रहे सर? हाँ बोलिए, बड़े आदमी हैं, हीरोइन सब बोलते बनेंगी। हैं। जी सर, हमको चांस दे दीजिए सर। हम ना बबलुआ के छोड़े के पड़ी। छोड़ देंगे, लेकिन 5 छोड़ देंगे, ठीक से पकड़ा नहीं है, छोड़ देंगे। 5 फिल्म तो साइन करने दो मत दे।
सर देखिए ऐसा है कि आप बड़े आदमी हैं, ठीक है, हमारे सामने हम मेहरारू के ऐसा बोले। हाँ भाई, आप लोगों की जोड़ी एकदम खुशहाल रहे। सर लेकिन सर सुनिए ना, हम कुछ कहना चाहते हैं आपके कान में, कानवा दीजिएगा तब ना। अरे कन्नवा उखाड़ लोगी क्या? जरा दूर से भी बोलो कि सुन, बहिर थोड़ी हैं। अरे तो सुनते हैं ना? अच्छा कान में बोलेंगे ना, तुम सुन लोगे तो फलाना चपट हो जाएगा। अच्छा बोलो बोलो। कर रहे हैं ना सर कि हमको ना अपन फिल्म में ले लीजिए, हम बड़का हीरोइन बन जाएंगे। देखा, हम तो जैसे सुने ही नहीं। बोलिए, लेंगे बिल्कुल इनको। बड़का हीरोइन एकदम बनने लायक तो हैं आप, बिल्कुल आपका पर्सनालिटी तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये गोबर सिंह के साथ क्या कर रहे हैं? गोबर सिंह नहीं, बबलू। अच्छा बबलू के साथ क्या कर रहे हैं? ये बबलू हमसे वो बनारस में ही बियाह करके ले आया झूठ बोल के कि तुमको हीरोइन बनाएंगे। हीरोइन तो नहीं बनाया, और यहाँ लिया के खाली ये पकड़ा दिया है और बोलता है तुम बन गई हीरोइन। देखो घर की बात बाहर ना लाओ, वो भी बारात पार्टी स्टाइल सिनेमा है जी। तबे ना काम मिलेगा। हमारी कहानी कैसे है? आपको पिक्चर से बनाने के नहीं मिल रहा? हाँ बिल्कुल जम रहा। बनाइए ना, हमारी कहानी बनाइए, हमरे जैसा मेहरारू, हमरे जैसा पति। इतना नहीं, बढ़िया। लेकिन इतना बहुत चांद जैसा मुखड़े के हाय। साथ में। और ये क्या कौन- अमावस दिख रहा है? अमावस नहीं, हाँ, वो चांद है। ग्रहण। करिए भाई। वो का है ना, वो का बोलते हैं अंग्रेजी में, जलस। है ना, आप मेहरारू कोई छुएगा तो जलस नहीं हाँ। होगा। ये वैसे तो आपकी जौन बबली है ना, हाँ। तो बबली हमारी एक बहुत ही फेवरेट हीरोइन है, श्रुति राव। ये श्रुति राव जैसी न दिखती है। लिट्टी चोखा किरदार- फिल्म में वो इंट्रोड्यूस हुई थी, और लिट्टी चोखा के बाद में आशिकी के बाद में अब सबका बाप अंगूठा छाप कर दी। तो कहीं ना कहीं आपकी बबलिया जौन है ना, तो श्रुति राव जैसे सर हमको श्रुति राव समझिए कि अरे जरा दूर से बतियाया करो जी। कौन फिल्म के लिए मिलेगा? कुछ आसपास जा रहे हैं? खबर मिलेगा वबर? नहीं मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन हम आए हैं, अवार्ड शो है, सबरंग है। सबरंग सालों साल होते आया है, और हम भी सबरंग से संघर्ष के थ्रू जुड़े थे, और संघर्ष के बाद हम हर साल सबरंग से जुड़े हुए हैं। तो बस सबरंग के लिए सर दे दीजिएगा ना। चानस ये नहीं कि दूसरा कोनो सवाल पूछ लें कि सर हम कह रहे हैं कि वो हीरोइनिया है काजल राघवानी, हाँ उनसे हमको कैया मिलवाइएगा सर। हम बहुत जानते हैं सबसे बड़का फैन हम खेसरी सर के हैं। खेसरी नहीं, खेसारी बार बार गिर जाती है तो। खेसारी, हाय उनका वो ऐसे चलते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, एकदम शेर जैसा शेर चलते जैसा। हैं। सर हमको मिलवा दीजिए ना, हम उनके साथ फिल्म करना चाहते हैं। हमारे मेहरारू जब का जब अवार्ड होगा ना, तो आ जाइएगा भीतर। पक्का। तो आपको अगर केसारी जी होंगे, केसारी जी तो होंगे ही, आपको मिलवा देंगे। बबलू और बबली की जोड़ी सलामत रहे। अब इतनी खूबसूरत सुंदरियां भोजपुरी सिनेमा से हमारे साथ है, तो एक साथ काहे नहीं जरा एक प्यारा सा ठुमका भोजपुरी जरा हो जाए। चलिए आप भी आइए, ऐसे का है लगाइए। हाँ क्या बात है, गो। हाँ तो किसका अच्छा लगा वो आप बाद में बताइएगा, हमको पता है कि भाई आप लोगों ने अपना अपना मन बना लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भैया देखा हो, मेहरारू जब साथ ना रहती ना, तो यह सबसे बड़ा फायदा हो जाता। फायदा देखो क्या हो गया है, हमारे मेहरारू हमारे साथ में बहुत देर से यहाँ पे थी, आप लोगों से मिलने के लिए आई थी। पता नहीं समर भैया जैसे कोनो ना हैंडसम हीरो के साथ में घूम रही हैं, और हमको यहाँ काम पकड़ा दी हैं, तो उसका फायदा ये हो गया है कि गई है बगल में पाखी हेगड़े आ गई। सुपरस्टार पाखी मैम आपको बताया, समर भैया जो है ना, वो अपने थ्रेसर गाने के लिए बहुत ज्यादा चर्चित हैं। भैया वो गनवा जरा एक बार पाखी मैम सुनाइए। तो हमको सुना भैया दीजिए। सुनाइए ना। अरे की रात भर सैया हमर बड़े टेम्परेचर, रात भर सैया हमर बड़े टेम्परेचर, तू धरावेला थ्रेसर, तू धरावेला थ्रेसर। समझ आया आपको गाने का मतलब? अभी समझ गई हूँ, थोड़ी डिस्कनेक्टेड हो गई हूँ। तू धरावेला थ्रेसर, रात भर सैया हमरा। भैया इसका मतलब का? पति के बारे में सोचती है कि रात भर आप बाहर रहते हैं, हाँ। और थ्रेसर चलाते हैं, काम करते हैं, उसको चिंता रहती है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कुछ घटना ना हो, कुछ ऐसा ना हो, मशीन चलाना है। वो बोलती है उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, पति घर पे नहीं है तो। क्या बात है पाखी मैम, देखिए हम आपको एकदम साफ साफ से बता देते हैं कि हम तो बहुते नाराज हैं, बहुते काहे? नाराज हैं आपको, और हमारा पूरा भोजपुरिया दर्शक नाराज है।
हमारा आजकल मूवी फिल्म नाराज है, हमारे लोग नाराज हैं। अरे आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, दादी माँ काहे बन गई जी? हमको बहुत अच्छा लगता है। दादी माँ बन के मालूम है आपके प्रति जो हमारे जहन में हमेशा चलता था उसका अपोजिट हो गया ना। कि एक आर्टिस्ट को जब कोई भी रोल मिलता है ना तो उसको उसमें एकदम ढूक जाना चाहिए। ढूक जाना हाँ जी, ऐसा नहीं कि खाली हीरोइन वाला रोल करेंगे, ये भी करना चाहिए कि अगर कोई अच्छा कैरेक्टर मिलता है और पिक्चर उसी पे है तो दादी अम्मा बनने में काहे प्रॉब्लम है? कहाँ है प्रॉब्लम है? क्या बात है, क्या बात है? अमिताभ बच्चन जी ने नहीं किया ना, 90 करोड़ वाला रोल किया ना। उनको तो नहीं बोले आप, हमसे उनको बड़ा क्या दिक्कत बोलूं? हो। वो हमको नहीं मिले ना, आप मिल गई तो आपको बोल दिए। कौन गाना परफॉर्म की मैं? सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं? देखिए बताइए क्या करें? करेंगी क्या, लड़का है तो उसको खिलाइए। हम ही कहने वाले हैं ना कि अभी क्या है, भीतर तो आपने बहुत बढ़िया वाला परफॉर्म किया, लेकिन हमारे जो दर्शक बेचारे इतना देर से इंतजार कर रहे हैं, एक लाइन हो जाए और मैम थोड़ा सा परफॉर्मेंस हो जाए तो आपके साथ साथ देसी भैया के गाने पे हम भी थोड़ा सा नाच लूंगा। एक लाइन जरा सा बढ़िया, उम्मई और पाकी मैम जो हैं और आप भी थोड़ा सा अपनी वाली देखिए वो वाला, इनका बहुत बढ़िया स्टेप है, आपको पता है, ये अपने स्टेप की वजह से चर्चित हैं। आपने देखा? तो देखना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं देखा। अरे की झारी के, ये गाना अभी समर सिंह ऑफिशियल से आया हुआ है। क्या चलता है जब भी सबरंग अवार्ड आपकी जहन में आता है? सबसे पहले क्या आपकी नज़र में आता है, क्या सोचती हैं आप? सबरंग अवार्ड्स जब शुरू नहीं हुआ था और इसकी भूमिका जब बन रही थी, मैं तब से जानती हूँ कुलदीप जी को, जब ये थॉट प्रोसेस रखते थे कि इस टाइप का कुछ अवार्ड शो होना चाहिए, और मैं जेन्युइनली इसको बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अवार्ड शोज़ नहीं है, बहुत लिमिटेड अवार्ड शोज़ है, और मैं चाहती हूँ कि जब अवार्ड शोज़ होते हैं तो वो एक मंच होता है जहाँ पर सभी आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं, सबकी कला की सराहना होती है। आर्टिस्ट को सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है ना, वो उसकी सराहना कोई करे, ये होता है। तो मुझे लगता है कि अवार्ड्स एक ज़रिया है जहाँ पर सब लोग एक मंच पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और फिर अपने अपने अवार्ड्स लेके घर पे भी जाते हैं। सो मुझे लगता है कि अवार्ड्स होने चाहिए ताकि आर्टिस्ट को भी एक एंजॉय करने मिले और एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक आर्टिस्ट की कदर होती है, उसको नवाज के उसको एक अवार्ड दिया जाता है। हमारे टेक्नीशियन बंधु हमारे साथ में इतने जुड़े रहते हैं, लाइक हम लोग फेस हैं, लेकिन हमारे पीछे इतने सारे लोग, इतनी टीम जुड़ी होती है, मेड बी फ्रॉम स्पॉट बॉय टू द डायरेक्टर, जितने लोग होते हैं वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं तब जाके एक फिल्म, एक गाना बनता है। और वो सबको जब अवार्ड मिलता है तो उनको एक एक्साइटमेंट रहती है कि कुछ और अच्छा करे, कुछ और नया करे। तो कोविड के इस माहौल के बाद में पहली बार कोई अवार्ड शो होने जा रहा है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। भैया आपके लिए सबरंग अवार्ड कितना महत्वपूर्ण है, आपसे भी बहुत ज़रूरी है सवाल। मैं फर्स्ट टाइम जब किया था सबरंग अवार्ड, पिछली बार जब हुआ था, 2 साल तो हुआ ही नहीं कोरोना की वजह से, लेकिन पिछली बार जब मैंने किया था तो वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए कि मैं कभी किसी अवार्ड शो में नहीं गया था पूरे लाइफ में। तो वो पहला अवार्ड शो था, मुझे डर भी था अंदर से कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे, लेकिन लोगों ने इतना उसको पसंद किया, इतना मतलब वो शब्द नहीं है मेरे पास। इनको पहली बार मिली हूँ और मुझे लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं अवार्ड शो में होना और इनको अवार्ड मिलना, बिकॉज इन्होंने जितनी मेहनत और जितनी लगन के साथ में यहाँ तक का सफ़र तय किया है। और मैं जब जानी इनके बारे में और इनके बैकग्राउंड के बारे में और किस तरीके से इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया, आई वाज लाइक हैट्स ऑफ। ऐसे टैलेंट्स आने चाहिए, ऐसे टैलेंट्स होने चाहिए, ऐसे टैलेंट्स को लोग प्यार देते हैं। तो हमको, क्योंकि हमको कोई गॉडफादर हमारा नहीं था इंडस्ट्री में, हमने जितना किया वो यहाँ प्रूव किया बिकॉज हमारी ये ऑडियंस हमको प्यार करती है। तो हमने वो एकदम सिक्का जमाया क्योंकि हमारी ऑडियंस हमको प्यार करती है। तो यू डिजर्व दैट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर एक बार शुक्रिया मैम आपका, बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं। समर भैया आपका भी, और आपसे क्या कहें, अभी तो सिलसिला चालू हुआ है जी। देखा भैया, ऐसा है कि दो बात है, एक खुशी वाली बात है और एक दुख वाली बात है। खुशी वाली बात ये है कि हमारे साथ में बहुत सारी सुंदरियाँ हैं, सब देख रहे हो, सब खड़े हैं, एक से एक लग रहे हैं। हाँ बस करो, कितना ताड़ोगे हैं, रुको रुको रुको। और जो दुख वाली बात है वो ये है, हमारी मेहरारू है ना, तो खो गई है। देख ही रहे थे, जो हीरो आ रहा था चपक रही थी, चपक कितना बचाएंगे जी, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो इनसे पूछते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम किसी की तारीफ पूछे उससे पहले नहीं सबसे तारीफ जो है लेना। क्या जी, क्या नाम है आपका? निशा झा, मेरे पास माइक है। अच्छा, हम सोचे बजट है ज़्यादा है, वाह क्या बात ज़्यादा बजट तो है। निशा जी थोड़ा सा बढ़ाइए माइक यहाँ भी और बताइए
क्या जी, क्या नाम है आपका? मेरा अरुणा गिरी नाम है। अरुणा जी। हाँ जी। और इनका भी बढ़ाइए। और मैं हूँ प्रीति सिंह। तो प्रीति जी ये बताइए कि श्रुति राव को देखा है लिट्टी चोखा और आशिकी वाली फिल्म को? वैसी हमारे मेहरारू दिखती है? जी मैंने बिल्कुल देखा है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ। वो अंदर सबके साथ घूम जरूर रही थी, लेकिन वो आपको सिर्फ जलाने के लिए घूम रही थी। अच्छा, अच्छा। जी मैडम आप बताइए अरुणा जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। वाह क्या बात है। परफॉर्मेंस है? हाँ हाँ परफॉर्मेंस कौन गाना पे नाचेंगी? घेवड़ा सॉन्ग है। वाह वाह। अरुणा जी के बारे में आपको बताएं कि अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ इन्होंने स्क्रीन शेयर किया, हम गलत नहीं हैं? थोड़ा बताइए कौन फिल्म रही? कलाकार में जी। कलाकार में क्या बात और है? अभी फिलहाल फसल किया दिनेश जी के साथ। क्या बात है। प्रीति जी आपसे तो पूछे ही नहीं जी, आप क्या क्या किए बताइए। लिट्टी चोखा की है जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी और बहुत अच्छे रिव्यूज और बहुत अच्छी बम्पर ओपनिंग के साथ ओपन हुआ है ये। और भी काफ़ी मूवीज आ रही है, फसल आ रही है और आशिकी आ रही है। तो निशा जी बताइए क्या हाल चाल है? बहुत एकदम खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और अपने बारे में कुछ बताइए, देखो तमाम दर्शक आपको ताड़ रहे हैं। तो बता देते हैं, शायद बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगा और बैक टू बैक फिल्म्स के साथ मैं आप लोगों के सामने नजर आऊँगी। क्या बात है। और कितना महत्वपूर्ण है सबरंग अवार्ड यहाँ पर आपके लिए? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सबरंग में आई हूँ और परफॉर्मेंस दे रही हूँ सबरंग में फर्स्ट टाइम। प्रीति जी इससे पहले आपने कोनो अवार्ड लिया है? माइक ले लीजिए। नहीं मैंने नहीं लिया है। दिस इज़ माय फर्स्ट अवार्ड शो जहाँ पे मैंने अभी परफॉर्म। अरे बबलू जी इतना उदास क्यों हैं आप? आपकी वाइफ तो कहीं गुम हो गई थी ना? हाँ घूमने गई है पीछे। झूठ बोल रहे हैं ना, वो तो भाग गई है, ऐसा कुछ हमने सुना था शायद। भागी नहीं है, हाँ बस वैसा गई हैं पीछे घूमने के लिए, गांव से आए थे। अच्छा। और यहाँ के वो बोली कि बड़े बड़े हीरो हीरोइन इधर आते हैं, सेलिब्रिटी हैं और थोड़ा सा मस्ती करना मजाक करना उनके साथ। हम लेकर तो आए, 2-4 हीरो आए थे, देखते देखते चले गए, हम इंटरव्यू करते रह गए। तो मतलब आपकी वाइफ गई? समाज में इज्जत है हमारा। अच्छा अच्छा, मतलब आ जाएंगे अभी? आ जाएंगे। हाँ अच्छा ओके, इंतजार कर रहे हैं हम। अरे तो छोड़िए ना, वो गई तभी तो आप आई हैं और आपके साथ थोड़ा सा बातचीत करने का मौका मिलेगा। हम हैं बबलू। हम हैं अंजना। अच्छा तो ये बताइए हमको कि इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप और हम सुने कि आप अंदर बहुत ही तगड़ा वाला परफॉर्मेंस भी आप दी हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए भाई। अभी दिया नहीं है, देना है। तो कौन गाना आप कर रही हैं? मैं मेरे ही सॉन्ग्स पे कर रही हूँ। खुदार मूवी के मेरे गाने हैं, कुंभ के गाने हैं, सारे गानों का एक मैसअप बनाया है, उस पे कर रही हूँ। क्या बात है। अच्छा देखिए ऐसा एक बहुत नाराजगी हो गई है आपसे। क्या? वो हमारी मेहरिया बता रही थी कि आप धीरे धीरे भोजपुरी फिल्म बहुत कम कर रही हैं, आप सीरियल उलियन में टीवी के हिंदी में चले गए। ये देखिए अंजना जी, कॉपीराइट है भोजपुरी दर्शकों का। नहीं कॉपीराइट है। हम बबलू जी इसका यही जवाब देना चाहेंगे कि जो भोजपुरी है ना वो मेरा परिवार है और परिवार को कोई कभी छोड़ के नहीं जाता है। अच्छा। लेकिन परिवार के लिए, परिवार का नाम करने के लिए आगे तो काम करना पड़ता है ना, तो उससे नाम होगा ना। परिवार को प्राउड फील करना चाहिए ना, हमेशा प्राउड फील कराना चाहिए ना। और भोजपुरी मेरा परिवार है, परिवार को ना कभी छोड़ा जा सकता है ना कभी भुलाया जा सकता है। और अभी अभी हाल ही में हम देखे कुछ पोस्टर्स भी आपके फिल्म के बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। बिछिया बनी हैं आप। वाह। बिछिया बनी नहीं, वो बिछिया नहीं जो काटता है, वो तो बिच्छू होता है। हाँ। अच्छा ये वो नहीं है? नहीं वो नहीं है, ये बिछिया है जो सुहागन औरतें जो अपने पैर में शादी के टाइम पे उन्हें पहनाया जाता है। और बिछिया का महत्व उतना ही है जितना कि एक सुहागन के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर का होता है। अच्छा। तो ये उसी के ऊपर सिनेमा मेरा बन रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी वाली बात है। बहुत ज़्यादा आपको बधाई, शुक्रिया। थैंक यू। जब भी ऐसा सम्मान मिलता है, सबरंग अवार्ड के लिए स्पेशली अगर बात करें, क्या चलता है जहन में जब आपको निमंत्रण मिला कि भाई सबरंग में आपको सम्मानित किया जाएगा या नॉमिनेशन में हैं आप, क्या चला? अच्छा लगता है और इतना अलग अलग किरदार, इतना अलग अलग सिनेमा मैंने इंडस्ट्री को और मेरे भोजपुरी ऑडियंस को, समाज को दिया है। उसके एवज में हम लोगों को जब ऐसे अवार्ड शोज होते हैं और बुलाया जाता है और हमें अप्रिसिएशन के नाम पे अवार्ड दिया जाता है तो हर आर्टिस्ट को अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। अब जो दर्शक हैं हमारे ऑस्कर पे आपको देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या कहेंगी? और एक सवाल जाते थे पूछेंगे आपसे। ऑस्कर देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले तो अंजना सिंह का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। मेरी बहुत सारी मूवीज़ आती हैं ऑस्कर पे, लोग देखते हैं और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे सबरंग अवार्ड्स भी आएगा ऑस्कर पे।
और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को हर सिनेमा में एक नए किरदार में हमेशा की तरह एंटरटेन कर सकूं। अच्छा सुनिए, भीतर जा रही है ना, आपका परफॉर्मेंस है। हमारी मेहरिया वहाँ घूम रही होगी। श्रुति राव एक एक्ट्रेस है, उनके तरह उनका ना पूरा चेहरवा दिखता है। अगर वो मिल जाए तो बोलना कि बस करो, कितना लाइन मारोगे, बेचारा अकेले दुनिया भर से फ्लर्ट कर रहा है, जरा मेरे लिए इतना छोटा सा काम करेंगी ना। एक बात आपको बहुत बढ़िया बता रही हूँ, इधर आइए। श्रुति राव जैसी चेहरे वाली कैसे रुक सकती है आपके पास? बाय। गुंजन भैया भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े वाले स्टार हैं और इनके साथ गरिमा जी हैं और दोनों जन जो है सबरंग अवार्ड 2021 में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके आए हैं। भैया भी हाँप रहे हैं और भौजी स्टेज वाली भौजी, को स्टार वाली आप भी हाँप रही हैं। आप तो बहुत ही ज़्यादा हाँप रही थी क्या जी? ऐसा है? बताइए ना, कौन सा गाना का परफॉर्मेंस था? कितना एंजॉय किए हैं गरिमा जी के साथ परफॉर्मेंस? वाह 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 वाह, क्या बात है। ये अवार्ड फंक्शन में एक से एक सुंदर चेहरा आ रहा है। हम तो बहुत एकदम कम लाइन मारिए, समझे? अच्छा, अपना जा के सब पे लाइनें आ रही हैं इतनी देर से। हम तो पहला एकदम बस ऐसा देख रहे हैं। तुमको कौन परेशानी है? काहे ना परेशानी है जी, मेहरारू हम है कि? अरे आप ही बताएं। नहीं, मेहरारू जो है उसको देखना चाहिए। देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, गलत काम कर रहे हैं आप। वाह भाई देखो दर्शक, जान लीजिए कि हमारे साथ रीना नानी जी इस समय खड़ी हुई हैं और ये हमारे मेहरारू श्रुति हैं और हमसे ना बहुत ज़्यादा परेशान है पहली दाएँ, और अब तक आपने देखा ये जा के सबको छेड़ रही हैं। अच्छा श्रुति, हमारा झगड़ा तो चलता रहेगा ना। चलिए रीना जी से कुछ पूछते हैं। हाँ। क्या मैडम, और कौन अवार्ड मिल रहा है क्या आपको? हमको नहीं पता है कि हम नॉमिनेशन में हैं कि नहीं है, हमको अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बार सबरंग में मिल चुका है संघर्ष के लिए। पराग पाटिल जी जो अच्छा अरे गिर जाएगी लड़की। कौन नाम गिर जाती है? नहीं संभालो, हम माँ बने थे, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, मतलब हमारा हीरोइन फिक्स है? हाँ फिक्स है, तो हम आए। बताइए, संघर्ष के लिए ले ली। हाँ। और अब आई हैं, हमको लग रहा है आए, हमको बुलाया गया है। अवार्ड मिलेगा कि नहीं अब तो पता नहीं, अंदर पता चलेगा आपको जब ये फंक्शन होगा तो। ऊपर से खूबसूरत तो लग रही है। और पता है श्रुति, आपको बताएं, ये जो पसंद टीवी है ना, उसमें इनका बहुत शानदार वाला सीरियल चलता था। मैडम थोड़ा बताएं। क्या बात है? हाँ बताइए। हाँ, अभी हमारा पसंद पे खानदान सीरियल आ रहा है जो आप लोग रोज देख सकते हैं उसको। भोजपुरी के बहुत रिच लैविश सीरियल रहे जो ना में हमरा काम करे के मौका मिलल, हमरा खातिर सौभाग्य के बात बा। और आज भी लोग जब लोगों के देखेला तो बहुत तारीफ कर। मेरी भाषा भोजपुरी है तो मुझे भोजपुरी करना बहुत पसंद है। हिंदी भी करती हूँ मैं, लेकिन ये भोजपुरी जब आता है तो मन ललच जाता है। सोने पे सुहागा। कि जो ट्रपिया होती है वो जब हाथ में आती होगी, जब स्पेशली सबरंग की बात होती है तो क्या चलता है? अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि अब जब हम काम करते हैं और उसके बदले में हमें एक ट्रॉफी मिलती है तो लगता है सारा धन पा लिया। मैडम बस एक आखिरी में जाते जाते ये बता दीजिए कि इतना लोग देख रहा है, पूरा भोजपुरिया दर्शक देख रहा है, क्या कुछ कहेंगी? हम तो ये कहना चाहेंगे कि भोजपुरी के लिए एक बहुत अच्छा दशक। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये अवार्ड फंक्शन में एक से एक सुंदर चेहरा आ रहा है। हम तो बहुत एकदम कम लाइन मारिए, समझे? अच्छा, अपना जा के सब पे लाइनें आ रही हैं इतनी देर से। हम तो पहला एकदम बस ऐसा देख रहे हैं। तुमको कौन परेशानी है? काहे ना परेशानी है जी, मेहरारू हम है कि? अरे आप ही बताएं। नहीं, मेहरारू जो है उसको देखना चाहिए। देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, गलत काम कर रहे हैं आप। वाह भाई देखो दर्शक, जान लीजिए कि हमारे साथ रीना नानी जी इस समय खड़ी हुई हैं और ये हमारे मेहरारू श्रुति हैं और हमसे ना बहुत ज़्यादा परेशान है पहली दाएँ, और अब तक आपने देखा ये जा के सबको छेड़ रही हैं। अच्छा श्रुति, हमारा झगड़ा तो चलता रहेगा ना। चलिए रीना जी से कुछ पूछते हैं। हाँ। क्या मैडम, और कौन अवार्ड मिल रहा है क्या आपको? हमको नहीं पता है कि हम नॉमिनेशन में हैं कि नहीं है, हमको अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बार सबरंग में मिल चुका है संघर्ष के लिए। पराग पाटिल जी जो। अच्छा अरे गिर जाएगी लड़की। कौन नाम गिर जाती है? नहीं संभालो, हम माँ बने थे, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, मतलब हमारा हीरोइन फिक्स है? हाँ फिक्स है, तो हम आए। बताइए, संघर्ष के लिए ले ली। हाँ। और अब आई हैं, हमको लग रहा है आए, हमको बुलाया गया है। अवार्ड मिलेगा कि नहीं अब तो पता नहीं, अंदर पता चलेगा आपको जब ये फंक्शन होगा तो। ऊपर से खूबसूरत तो लग रही है। और पता है श्रुति, आपको बताएं, ये जो पसंद टीवी है ना, उसमें इनका बहुत शानदार वाला सीरियल चलता था। मैडम थोड़ा बताएं। क्या बात है? हाँ बताइए। हाँ, अभी हमारा पसंद पे खानदान सीरियल आ रहा है जो आप लोग रोज देख सकते हैं उसको। भोजपुरी के बहुत रिच लैविश
सीरियल रहे जो ना में हमरा काम करे के मौका मिलल, हमरा खातिर सौभाग्य के बात बा। और आज भी लोग जब लोगों के देखेला तो बहुत तारीफ कर। मेरी भाषा भोजपुरी है तो मुझे भोजपुरी करना बहुत पसंद है। हिंदी भी करती हूँ लेकिन ये भोजपुरी जब आता है तो मन ललच जाता है। सोने पे सुहागा। कि जो ट्रपिया होती है वो जब हाथे में आती होगी, जब स्पेशली सबरंग की बात होती है तो क्या चलता है? अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम जब हम काम करते हैं और उसके बदले में हमें एक ट्रॉफी मिलती है तो लगता है सारा धन पा लिया। मैडम बस एक आखिरी में जाते जाते ये बता दीजिए कि इतना लोग देख रहा है, पूरा भोजपुरिया दर्शक देख रहा है, क्या कुछ कहेंगी? हम तो ये कहना चाहेंगे कि भोजपुरी के लिए एक बहुत अच्छा दशक चल रहा है, समय चल रहा है, तो भोजपुरी को बढ़ावा दें आप लोग, अपनी भाषा को बढ़ावा दें, अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छे गाने लाएं, अच्छे टैलेंट को मौका दें। कि हम पहले बता देते हैं कि आपका चेहरा हम बहुत देखे हैं भोजपुरी सिनेमा में, बहुत बड़े वाले प्रोड्यूसर हैं, तो पहले बता देते हैं हमारे मेहरारू बबली है और इनको ना एक नमस्ते भी हो सकता था जी, नमस्ते। और इनको एक बहुत बड़ी वाली बीमारी है कि ये अग्रसर होना चाह रही हैं, फिल्म में काम करना चाह रही हैं, तो कैसा है कि चपा को पक जाती हैं, थोड़ा दूर रहिएगा ना। हम दूरी हैं। अरे सुनिए सर जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमको तो आप सुने हैं कि आशिकी किए हैं, लिट्टी चोखा भी किए हैं, और कौन सा फिल्म है वो छाप सबका बाप अंगूठा छाप, उनमें ना हमको चांस नहीं दिए, लेकिन आगे आने वाले जितना फिल्म कर रहे हैं उनमें एक तो चांस दे दीजिए। क्या बिगड़ जाए? आपके जैसा चेहरा वाली को तो हम चांस दिए हैं, अब एक ही चेहरा वाली जब दूसरी आ जाएगी तो हम कहाँ से चांस देंगे? हम दे नहीं पाएंगे ना। मतलब हमको चांस दे दीजिए ना। नहीं तो आप जैसे चेहरे वाली को तो हम दे दिए, तीनों में जिसका नाम लिया, आप आस्की में दे दिए, अंगूठा छाप, और लिट्टी चोखवा में भी वो गाना दिए। लेकिन हम ना सौतीनिया सुरुतिया ना हमारी जान ले ली। सर हमारा फिक्स है ना इस बार आपके आप ठोकर का मारे? ऐसा कैसा फिक्स होता है जी? हाँ यहाँ मारिए ना ठोकर, मारिए आपके पति के पास, हमको क्या मार रहे हैं आप? प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर ठोकर से काम देता है। ये तो सिखाए हैं हमको। अरे कितना जुट्टा लड़की है रे, कैसा बात आप सिखाए हैं? आप ईश्वर कसम खा के बोलते कौन अपने मेहरारू कैसे सिखाता है जी? ऐसे नहीं दिखाता, लेकिन ये तो बोल रही है, आपके मुंह पर बोल रही है। हाँ तो हम बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि ठोकर मारो। देखो हम ना तुमसे ना अंग्रेजी में सर क्या बोलते हैं, वो जो पत्नी ऐसा अलग हो जाता है, डाइवोर्स। हाँ डाइवोर्स, हाँ वही हम ले लेंगे तुमसे, तो हम खेसारी लाल से सेटिंग कर लेंगे। पत्नी है कि क्या आइटम है? पत्नी नहीं पनौती है। हाँ पनौती मान है। और एक बात बताओ हमको कि प्रोड्यूसर साहब के सामने हीरो का बात कर रही हो, वैसे तुमको कटास कर देंगे। अब बताइए, अब ये ना कह रहे हैं कि हम तुमको ढाबोस दे देंगे, तो ढाबोस दे देंगे तो हमको कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा ना जी। ढाबोसवा तो ले लो, उसके बाद रास्ता निकालना कि पहले ही सेटिंग करके सब कुछ कर लोगी। वो भी पूरा एकदम कैमरा सामने, आपको क्या लग रहा है? पूरा भोजपुरी दर्शक देख रहा है, क्या सोच रहा होगा आपके बारे में? अरे मोरी मैया, अरे सबरंग अवार्ड है, हम तो भूल गए। तुम हर जगह अपना काम लेके कहाँ पड़ जाती हो जी? इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, अरे उनको पूछो कौन फिल्म के लिए अवार्ड मिल रहा है। अच्छा सर, कौन सी फिल्म के लिए आप नॉमिनेट हुए हैं इस साल? आपका जानकारी बड़ा कमजोर है। जो फिल्म के लिए अवार्ड हो रहा है ना, उसमें हमारा एको गो फिल्म नहीं है, हमारा अगला साल आएगा। हम तो अपना भाई कुलदीप को सपोर्ट करने आए हैं, केवल सपोर्ट। कैसा लगा सर आपको सबरंग में आके? कुछ तो बताइएगा ना। भाई अभी सबरंग में आए ही हैं हम, और ये हमारा दोस्त कुलदीप श्रीवास्तव का है, काफी साल से वो कर रहे हैं, बहुत नाम है इनका, तो इसलिए इनको सपोर्ट करने आए हम। अच्छा। सपोर्ट। अभी हमारी इस साल कोई फिल्म नहीं। और सुने हैं अभी कुछ देर में यहाँ पे खेसारी भैया भी आएंगे। तो खेसारी भैया तो ये हमारे, अरे ऐसे कैसे? खेसारी हम पकड़ रहे हैं, हम मत पकड़िए। अच्छा जी, लेकिन हम क्या पकड़ेंगे? बार बार ये हमारे मेहरारू खेसारी का नाम सुन के आप कब पकड़ लिए जी? नहीं गिरना, आप इधर आइए। हम नहीं, हम बीच में आएंगे। तो ठीक, आइए बीच में आप। हम बीच में देखिए आ गए हैं, थोड़ा दूर से। हम जब खेसारी जी को देखते हैं ना, तो हमको मिर्गी आती है। तो अभी आप देखे नहीं, अभी तो आप सुने हैं ना, केवल नाम से भी आती है। हे भगवान, कैसा मेहरारू से बियाह किए हैं आप ही को बताएं। हम तो आप कहाँ रो रहे हैं? मेहरारू हमारी मेहरारू, हम परेशान हैं, हम रोएंगे। अच्छा रो रहे हैं जी? नहीं, खुश हैं। ऐसे खुश रहेंगे? बताइए, हर जगह जाके चपन जा रही हो, गिर जाती हो। अरे गिरना भी है तो हमारे पे गिरे ना। 3 साल बियाह को हो गया, कभी नहीं गिरती हमारे पर। गिरने लायक हो गए तब तो गिरेंगे ना जी, कैसी बात करते हैं? औलादे होंगे आप। अरे क्या बताएं, अब
आपको बाद में बताते हैं, पहले एक काम करिए, हमको लग रहा है अंदर से आपका अवार्ड है। नहीं हमको नहीं पता है चाहे नहीं है, हम तो आए हैं अपने दोस्त के लिए। देखिए दूर से जितना काम मांगना प्रोड्यूसर साहब से मांग लीजिए, दूर से। सर हमको चांस दीजिएगा ना। अरे तुम्हारी चेहरा वाली को दे चुके 3 फिल्म में चांस, तुमको नहीं दे सकते। अपने पति को बोलो दूसरा प्रोड्यूसर को पकड़े, समझी? देख रहे हैं ना जी, पकड़ लेते हैं। अच्छा सुनिए ना भाव खा रहे हैं, सर, कोनो बात नहीं है। केसरी लाल से मिलवाइएगा ना। केसरी लाल आए तो खुद मिल लेना, वो किसी का नहीं है। मनोज तिवारी भी आ रहे हैं, रवि किशन आ रहे हैं। हाँ, हम तो सुना बहुत बड़ा बड़ा स्टार आ रहा है। मिलवाइए ना अपनी पत्नी को। पहले आपसे तो ठीक से मिलवा दें, काम देंगे। बोल दीजिए, कहीं झूठा ही बोल अभी तो दीजिए। देहवा पर गिर रही थी हमारे, पत्नी हमारी देखिएगी क्या सोचेगी। अरे मैडम आपका को तो प्रणाम कोई इज्जत नहीं, बोलिएगा। हमारा तो है। हमारी तरफ से अपन मैडम को प्रणाम बोलिए। ठीक है ठीक है। एकदम धीरा वाला आवाज निकला, वापस एक बार पूछो तो। जी सर। वापस बोलो। हाँ सर, हमारी तरफ से अपन मैडम को प्रणाम बोलिए। ए जी देखो ही प्रणाम बोल रही है। इनके अच्छा, पहले सुनिए वाला ना। इतना धीरे में काहे बोले थे? ठीक है ऐसे काहे बोले थे? वो काहे हमारी बोले थे? पत्नी समझ जाए कि भाई ये सब नहीं है, नहीं बोलेंगे, मस्ती नहीं मजाक बोलेंगे, हो रहा है। नहीं बोलेंगे। जाते जाते एक हमारा दोनों का काम कर दीजिएगा। हम आप दोनों बनारस का काम हम कैसे कर दें, आप लोग आपस में कीजिए। मने ये है कि हमारे पति जी को और हमको दोनों को फिल्म दे दीजिएगा। अच्छा आप जाइए और पटाख से बढ़िया सब अवार्ड लेकर आइए, और उसके बाद हम अपनी मेहरारू के साथ यहीं मिलेंगे। और तब तक हमारी मेहरारू के लिए बढ़िया वाला रोल कौन रोल करोगी? हम काजल राघवनिया वाला रोल करेंगे। देखिए भैया, ऐसा है कि हमारी बबली आखिरकार हमको मिल ही गई। चलो इनसे पूछते, क्या जी कहाँ छोड़कर चली गई थी हमको अकेले अकेले यहाँ पर? हम तो गए थे अवार्ड शो देखने, और साथ ही में हम बहुत सारा स्टार देखे। हाँ। और जानते हैं हाँ। उन लोग को अवार्ड भी मिल रहा था। उन लोग ठुमका का गोरी गोरी चमड़ी वाली हीरोइन आई थी, जानते हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा था। और ना हम खो गए थे, हमको तो यो याद नहीं था कि हमारा मर्द भी है। अरे जो हम कमवा के लिए आई थी वो नहीं की है ना। का? हमने बहुत सारे प्रोड्यूसर को देखा, डायरेक्टरों को देखा और हीरो को भी देखा। हमने सबसे सेटिंग कर ली है। हम आने वाले टाइम में ना बड़की हीरोइन बनने वाले हैं, जानते हैं आप लोग। हमारा सबसे सेटिंग हो गया है, सबसे। आपको पता है आप जिसके चक्कर में यहाँ आई थी ना, उसके साथ पूछो इन लोगों से हम कितना देर तक बात किया हूँ। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ 15 मिनट बात किया हूँ। सही में? हाँ, और हमको ये भी बताया कि आपके चक्कर में हमारी मेहरारू भाग गई है, तो वो हमको ना जो बोले। हाँ, तुमसे कौन पूछ रहा है, बता रहे हो क्या बोले खेसारी हमको? थोड़ा अरे कुछ नहीं, बहुत अच्छा अच्छा बोले। और दोस्तों अब खत्म करते हैं सिलसिला यार एक्टिंग का। श्रुति कह रही है कि आगे चलकर बहुत बड़ी सुपरस्टार होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि सुपरस्टार अभी बन चुकी है। बड़ी फिल्मों में काम किया श्रुति, बहुत मजा आया वाकई में। दोस्तों सबरंग अवार्ड 2021 ने बहुत सारी यादें हमारे आपकी जहन में डाल रखी है। श्रुति आपने कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिली, धर्म जी के साथ एंकरिंग करने का मौका मिला। इन लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकंड थिंग कि फिल्म और एक्टिंग बहुत अलग चीज़ हो जाती है, एक एंकरिंग अलग चीज़। एंकरिंग को मैंने बहुत इंजॉय किया है, जो कि बहुत चिल करके किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा और पूरा अवार्ड शो देखिएगा। सबने बहुत मेहनत किया है, जितने भी आर्टिस्ट कलाकार आए हैं, जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सबने अपना कीमती समय निकाल के इस शो को अटेंड किया है। और ये सबरंग फिल्म अवार्ड 2021 धमाकेदार होने वाला है ही। बिल्कुल। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, बबली के किरदार में श्रुति कैसी लगी, बबलू के किरदार में धर्म कैसा लगा, प्लीज़ हमें अगले साल बताइएगा। और यूट्यूब पर अगर ये वीडियो आएगा तो लिखकर बताइएगा। और अगर टीवी पे आए तो हाँ TRP। तो TRP बढ़ाइएगा। हाँ। और अगर छोटी मोटी या फिर कोई भी गलती हुई हाँ। तो प्लीज़ उसे बिसर जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले साल।